हाल ही में भारत के चुनावी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया है, जिसमें भारत में एक साथ चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच तीखी बहस हुई है। ये प्रस्ताव भारतीय चुनावी प्रणाली को एक साथ कराने की बात करता है ताकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ आयोजित किए जा सके। इस प्रस्ताव का उद्देश्य चुनावी खर्चों को कम करना, चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाना और देश के लोकतांत्रिक तंत्र को अधिक प्रभावी बनाना है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच मतभेद है और इसे लेकर देश में एक लंबी बहस छिड़ गई है। प्रस्ताव का उद्देश्य और पृष्ठभूमि। भारत में वर्तमान में अलग अलग समय पर लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव होते हैं, जिससे चुनावी खर्चे और प्रशासनिक दबाव दोनों बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बार बार चुनावों का आयोजन न केवल सरकारी मशीनरी को थका देता है बल्कि चुनावी प्रक्रिया को भी धीमा कर देता है। ऐसे में एक साथ चुनाव का प्रस्ताव ये कहता है कि देश के सभी चुनाव एक ही समय पर हों, ताकि एक साथ चुनाव कराकर संसाधनों का बचाव किया जा सके और समय की बचत हो सके। इस प्रस्ताव को समर्थन करने वाले लोग मानते हैं कि इससे चुनावों की गुणवत्ता और पारदर्शिता में सुधार होगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत किया जा सकेगा। वहीं इसके विरोधी इस प्रस्ताव को भारतीय लोकतंत्र के मौलिक सिद्धांतों के खिलाफ मानते हैं और उनका कहना है कि वह राज्य स्तरीय दलों के लिए एक गंभीर चुनौती होगी। विभिन्न दलों के रुख। एक साथ चुनाव के प्रस्ताव पर देश के विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कुछ दलों ने इसे पूरी तरह से समर्थन दिया है, जबकि अन्य दलों ने इसे विरोध किया है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देने वाली प्रमुख पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी आप, बहुजन समाज पार्टी बसपा, समाजवादी पार्टी सपा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा शामिल हैं। भाजपा और नेशनल पीपुल्स पार्टी का समर्थन। भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी ने एक साथ चुनाव के प्रस्ताव का समर्थन किया है। भाजपा ने इस प्रस्ताव को भारत की चुनावी प्रणाली को अधिक प्रभावी और संसाधन संवेदनशील बनाने के रूप में देखा है। भाजपा का मानना है कि इससे चुनावी खर्च कम होगा और चुनावी प्रक्रिया की लागत भी घटेगी। इसके अलावा भाजपा का ये भी कहना है कि इससे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय बेहतर होगा और सरकार अपनी नीतियों को पूरे कार्यकाल के दौरान सही तरीके से लागू कर सकेगी। भाजपा का ये भी कहना है कि एक साथ चुनावों के आयोजन से सरकारों को ज्यादा समय मिलेगा, जिससे वे अपनी योजनाओं को ठीक से लागू कर सकेंगी। एनपीपी ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है और उनका मानना है कि ये योजना भारतीय राजनीति को सरल और अधिक व्यवस्थित बनाएगी। उनके अनुसार एक साथ चुनाव होने से राजनीतिक दलों को संसाधन की बचत होगी और चुनावी प्रक्रिया को और प्रभावी तरीके से संचालित किया जा सकेगा। कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों का विरोध। वहीं कांग्रेस और कई अन्य क्षेत्रीय दलों ने एक साथ चुनाव के प्रस्ताव का विरोध किया है। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को भारतीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ बताया है। पार्टी का कहना है कि इससे छोटे और राज्य स्तरीय दलों को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय दलों के मुकाबले चुनावी रणनीति और संसाधनों के मामले में कठिनाइयां आ सकती हैं। कांग्रेस का ये भी मानना है कि इससे राज्य सरकारों को अपनी नीतियों को लागू करने में समस्या हो सकती है, क्योंकि राज्य की स्थानीय समस्याओं को नजरअंदाज करना आसान हो जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि इस प्रस्ताव से राज्य की राजनीति में स्थानीय मुद्दों की महत्ता कम हो जाएगी और ये केवल राष्ट्रीय दलों को ही लाभ पहुंचाएगा। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों जैसे कि बहुजन समाज पार्टी, बसपा, आम आदमी पार्टी आप और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया है। इन दलों का कहना है कि एक साथ चुनाव आयोजित होने से छोटे दलों के पास संसाधन की कमी हो सकती है और वे राष्ट्रीय दलों के मुकाबले चुनावी मुकाबले में पिछड़ सकते हैं। इन दलों का ये भी कहना है कि राज्य स्तरीय दलों को अपनी चुनावी रणनीति बनाने और प्रचार प्रसार के लिए स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलना चाहिए और एक साथ चुनावों के आयोजन से ये संभव नहीं हो पाएगा।